नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा बोध में। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसमें हम पहला करा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। कार्य संपन्न होने की स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार प्रेजेंट टेंस को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वाला हम आज शुरू करेंगे। पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो देखिए इसकी पहचान क्या है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को कहते हैं स्वीकारात्मक या फिर साधारण वाक्य। तो इसमें क्या होता है, देखिए स्वीकारात्मक वाक्यों में एकवचनकर्ता एकवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। लगाते हैं है अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य या फिर साधारण वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्यों में एकवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम ये सेंटेंस बनाएंगे। ये एग्जांपल है, जैसे वह बस चलाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह की होती है ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलाता है तो ड्राइव, DRIVES, ड्राइव्स, क्योंकि ड्राइव ई तो थी, एस जोड़ दी, ड्राइव्स, ही ड्राइव्स अ बस। दूसरा है सूर्य पूरब में उगता है, तो सूर्य की द सन राइज, क्योंकि सन से एक वचन है इस करके इसमें एस जोड़ देंगे, राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि पूरब में EAST, इन द ईस्ट। दूसरा है हम
हर वर्ष शिमला जाते हैं, तो हम की स्पेलिंग होती है वी, सब्जेक्ट वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाते हैं तो वी गो। अब इसमें एस या एस नहीं जुड़ेगी क्योंकि वी बहुवचन है, तो वी गो टू, कहाँ जाते हैं, शिमला, तो SHIMLA, शिमला। हर वर्ष, एवरी ईयर, EUBRY, एवरी ईयर, YEAR, एवरी ईयर। चौथा एग्जाम्पल है वे पतंग उड़ाते हैं, तो दे फ्लाई द काइट, दे फ्लाई द काइट्स, काइट्स। पहला वाक्य वह बस चलाता है, तो ही ड्राइव्स अ बस। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, वी गो टू शिमला एवरी ईयर। वे पतंग उड़ाते हैं, दे फ्लाई द काइट्स। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं। इन्हें याद करके आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, पहला पॉइंट है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन हो, यानी कि एक वचन करता हो और थर्ड पर्सन भी हो, तो वर्ब के साथ एस या ES जोड़ दिया जाता है। यदि दूसरा है, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस यानी कि डबल SOZXCHSH हैं, तो वर्ब के साथ ES जोड़ते हैं। अन्य स्थिति में वर्ब के साथ S जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है आई तथा दे के साथ वर्ब में एस या ES नहीं लगाया जाता है, क्योंकि आई सिंगुलर नंबर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। इसी तरह दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है। जब वर्ब का अंतिम अक्षर बाई हो, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वर्ब का अंतिम अक्षर बाई हो एवं इससे पूर्व का अक्षर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो है, तो वर्ब में बाई के स्थान पर IES लगा देते हैं। अब देखिए, इस चौथे पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। इसे वह पतंग उड़ाता है, तो वह की ही उड़ाना की क्या होती है, FL बाई, एंड में क्या है बाई, और उससे पहले का अक्षर क्या है L, यानी कि व्यंजन है, तो इसमें क्या हो जाएगा FL तो रहेगा लेकिन बाई के स्थान पर क्या हो जाएगा IES, फ्लाइज। दूसरा है राजा प्रयास करता है, तो राजा की राजा प्रयास करना की क्या होती है ट्राई, TR बाई, ट्राई, तो TR बाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई के स्थान पर आ जाएगा IES, ये T है। दूसरा है वह, तीसरा एग्जाम्पल है वह सत्यापित करती है, वह, देखो वह की आएगी C और सत्यापित करना की होती है वेरीफाई, VERIF बाई। अब यहाँ पर देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा C, वेरीफाई की वेरीफाई, वेरी F, अब वाई के स्थान पर क्या लगा देंगे IE और S, वेरीफाई, C वेरीफाइज। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जब पहला पॉइंट है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन है, यानी कि एक वचन करता है और थर्ड पर्सन भी है, तो वर्ब के साथ S या ES जोड़ दिया जाता है। दूसरा है यदि वर्ब का अंतिम अक्षर SSOZXCHSH हैं, तो वर्ब के साथ ES जोड़ते हैं, अन्य स्थिति में वर्ब के साथ S जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है आई तथा दे के साथ वर्ब में S और ES नहीं लगाया जाता है, क्योंकि आई सिंगुलर नंबर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन है। इसी तरह दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है। पॉइंट 4 है जब वर्ब का अंतिम अक्षर बाई हो एवं इससे पूर्व का अक्षर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो वर्ब में बाई के स्थान पर IES लगा देते हैं। सम एग्जाम्पल्स, वह पतंग उड़ाता है तो ही फ्लाइज, FL बाई होता है, बाई के स्थान पर IES रख दिया है यहाँ पर। राजा प्रयास करता है तो राजा ट्राइज, TR बाई, बाई के स्थान पर IES। इसी प्रकार ये वह सत्यापित करती है, सत्यापित करना की होती है वेरीफाई, तो C वेरीफाइज, वेरीफाइज हो गया यहाँ पर, C वेरीफाइज, वह सत्यापित करती है, C वेरीफाइज, वेरीफाई, बाई के स्थान पर क्या रख दिया IES, कब रखेंगे जब बाई से पहले कोई व्यंजन हो तब। दैट्स ऑल।
यदि आप इंग्लिश ग्रामर की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें।